नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अभी पाई कोइन के बारे में। यानी अभी इस समय आप देख रहे हैं पाई कोइन की जो प्राइस है वो इस समय लगभग $2 से ऊपर इस समय ट्रेड कर रही है। और इसके बारे में मैंने आप यहाँ पर इसी चैनल पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ से पहले जो वीडियो अपलोड किए थे उनमें भी मैंने कहा था कि पाई कोइन की प्राइस अब जल्द ही आपको $2 से ऊपर ट्रेड करती हुई नज़र आने वाली है। और यहाँ पर मैंने कारण भी बताए थे और अभी भी मैं इस वीडियो में कारण बताने वाला हूँ। इसके 3 कारण है, वो तीनों कारण मैं बताऊँगा आपको पाई की प्राइस किस वजह से बढ़ रही है। दूसरा ये कि आपको मैं थोड़ा सा अभी ज़्यादा इसकी टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, लेकिन फिर भी जो शॉर्ट टर्म की जो 4-5 दिन के अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस बन रही है उनके अनुसार भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अभी आप इस समय देख सकते हैं पाई कॉइन की जो प्राइस है वो लगभग $2.16 के आसपास इस समय ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर थोड़े से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर $2.11 के आसपास दिखा रही है। लगभग 32% का पंप पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी आपको मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा प्राइस में ये जो डिफरेंस आ रहा है वो इसके पीछे कारण ये है कि अभी प्राइस जो ये लगातार कम बत्ती हो रही है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 1 आवर की कैंडल है। 1 आवर की कैंडल में आप देख सकते हैं लगातार ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 घंटे से लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है। बीच में एक कैंडल रेड बनी थी और उससे पहले भी आप देख सकते हैं 3 कैंडल लगातार ग्रीन बनी थी। उससे पहले एक कैंडल रेड, उससे पहले लगभग 3-4 कैंडल ग्रीन बनी थी। तो आप देख सकते हैं लगातार कहीं ना कहीं पाई कॉइन की जो प्राइस है वो यहाँ पर थोड़ी सी लगभग आप देख सकते हैं ये $1.80 के आसपास थोड़ी सी ठहराव यहाँ पर पाई ने 2-3 घंटे के लिए ठहराव लिया था और उसके बाद से फिर से एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल गया है। अभी मैं पाई की जो 1 डे की कैंडल है, मैंने 1 डे की कैंडल को ओपन कर लिया और यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो कैंडल है वो रेड थी और इसके जो बराबर में जो कैंडल बराबर से नीचे से सपोर्ट के रूप में ये कैंडल बनी थी, उसके प्रभाव से आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं 2 लगातार कैंडल, अच्छी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी थी। और उसी तरह की कैंडल यहाँ पर बन रही है। ये जो रेड कैंडल बनी थी इसके साथ ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ये भी इसके बराबर से सपोर्ट ले रही थी। तो मैंने उसी टाइम कहा था कि यहाँ से अब प्राइस और इसकी बढ़ने वाली है। तो आप देख सकते हैं लगातार अभी ये दूसरी कैंडल भी यहाँ पर अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। और अभी इसमें देखेंगे तो लगभग $2.10-11 के आसपास से लेकर $2.16-17 के आसपास जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम ये प्राइस चल रही है। इसमें और भी पंप देखा जा सकता है। ये हो सकता है कि वीडियो बनाते बनाते ही लगभग $2.20 के आसपास पहुंच जाए या फिर यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट देखने को मिल जाए, यानी लगभग $2.10 $12 के आसपास इसमें ट्रेड करती हुई देखने को मिल जाए। अब आपको मैं यहाँ बताऊँ कि यह दूसरी यहाँ सपोर्ट ले रही थी और यहाँ पर यदि कोई फिर से और कोई छोटी मोटी रेड कैंडल बनती है और वहाँ से वापस से इस तरह का सपोर्ट लेती है तो इसकी प्राइस लगभग $3-4 के आसपास या $5 के आसपास भी पहुँच सकती है। उसके पीछे एक तो ये है कि बाइनेंस की कल 27 तारीख तक वोटिंग है, यानी 27 तारीख तक वोटिंग है और वोटिंग पाई कोइन को लिस्ट करने के पक्ष में जारी है। लगभग वहाँ पर आप देखेंगे तो 85% के आसपास वोटिंग है वो पाई कोइन को लिस्ट करने के रूप में देखने को मिल रही है। मैंने आज अभी इसकी देखी नहीं है कि एक्चुअल में कितने, ये कल या परसों इतनी थी। लगभग 85% लोग पाई कोइन को बाइनेंस पर लिस्ट करने के पक्ष में वोट कर रहे थे। एक तो ये न्यूज़ है। दूसरी ये है कि जो केवाईसी की डेट है वो 28 फरवरी तक है। 28 फरवरी तक जो अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेगा उसके सारे कोइन हैं उसे आगे मिल जाएंगे। जैसे ही 14-15 दिन या आप जितना आपका लॉकअप का टाइम होगा, जब लॉकअप एंड होगा तो उस टाइम आपके कोइन मिल जाएंगे। यदि किसी ने 28 फरवरी तक केवाईसी को कंप्लीट नहीं किया है तो उसके 6 महीने से पहले के जितने भी कोइन माइन किए हैं वो कोइन उसके जीरो हो जाएंगे और इन 6 महीने पिछले 6 महीनों के दौरान जो कोइन माइन किए वो कोइन बचने वाले हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी केवाईसी के बारे में पता भी नहीं है, वो सिर्फ माइनिंग कर रहे थे और हो सकता है अभी भी माइनिंग ही कर रहे हो और उन्हें केवाईसी के बारे में पता नहीं हो। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो गाँव में रहते हैं और उन्हें सिर्फ ये तो पता है कि हमें माइनिंग करनी है, इसकी अच्छी रेट आने वाली है, लेकिन उन्हें अभी तक पता भी नहीं है कि यहाँ पर पाई लिस्ट भी हो गया है। अगर उन्हें ये कहा जाए कि अभी पाई कोइन लिस्ट हो गया है
तो उनके मानने में भी नहीं आ रही है। वो बस एक अभी भी माइनिंग कर रहे हैं और उसी टाइप में उन्हें नैप केवाईसी का पता है किस तरह से केवाईसी करनी है। तो उन लोगों के सभी लोगों के ज़्यादातर कॉइन है वो यहाँ पर बर्निंग हो जाएंगे, यानी 28 तारीख के बाद बर्निंग हो जाएंगे। हो सकता है या 1 या 2 मार्च के आसपास अपना जो पाई ऐप है वो अपडेट होकर आए और वहाँ पर जिन्होंने केवाईसी नहीं किया उनके 6 महीने से पहले के जो कॉइन हो वो बर्न करके जो बाद में की कॉइन बचे वो कॉइन वहाँ पर शो करने लग जाए। और जैसे मेरे यहाँ पर लगभग 2200 कॉइन मुझे नज़र आ रहे थे, 2100 कुछ यानी 2200 के आसपास कॉइन है, जिसमें से मेरे द्वारा रेफर किए गए एक फ्रेंड ने केवाईसी नहीं किया, हालांकि केवाईसी कर लिया लेकिन वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो मेरे लगभग 460 कॉइन है वो अनवेरीफाइड है और वो कॉइन भी मेरे यहाँ से बर्न हो जाएंगे। तो 460 कॉइन मेरे भी कम हो जाएंगे। इस तरह से काफ़ी सारे लोगों के कॉइन है वो बर्न होने वाले हैं। तो 2 न्यूज़ तो ये हो गई और तीसरी न्यूज़ ये है कि पाई एक्सचेंज पाई कॉइन है ये 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। तो पाई डे के दिन हो सकता है कुछ और एक्सचेंज से लिस्टिंग न्यूज़ आ जाए, या फिर बाइनेंस है, बाइनेंस की लिस्टिंग भी 14 मार्च को कर दी जाए, या फिर हो सकता है जैसे कोइनबेस है, क्रेकन है, बड़े बड़े एक्सचेंज हैं उनकी लिस्टिंग यहाँ पर 14 मार्च को देखने को मिल जाए। यदि यहाँ पर बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पर भी 2-4-5 दिन के अंदर लिस्टिंग हो जाती है तो काफ़ी सारे एक्सचेंज ऐसे देखने को मिलेंगे जो बाइनेंस पर लिस्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर लिस्ट कर देंगे। हालांकि पाई है वो केवाईसी करवा के एक्सचेंजों पर लिस्ट कर रहा है, तो उस वजह से अभी भी कुछ छोटे एक्सचेंज है वो यहाँ पर इस पाई कॉइन को लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी उन्हें इतना ज़्यादा पता नहीं है, केवाईबी के रूप में वो कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पाई के द्वारा भी जो केवाईबी की जा रही है वो बड़े एक्सचेंज है के जो पॉपुलर एक्सचेंज है उनकी केवाईबी की जा रही है, यानी वो भी ज़्यादा छोटे एक्सचेंज है उन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक कारण है, नहीं तो अभी तक छोटे काफ़ी सारे एक्सचेंज है जिन पर भी ये पाई कॉइन लिस्ट हो जाता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिस्ट कर देते। तो ये तो 3 न्यूज़ हैं आपको। पहली न्यूज़ एक तो बर्निंग, दूसरी बाइनेंस, और तीसरी 14 मार्च को क्या न्यूज़ निकल कर आती है पाई डे के दिन। ये 3 न्यूज़ है, इन तीनों न्यूज़ की बेस पर पाई कॉइन में एक अच्छा खासा पंप इस समय देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर पाई कॉइन की प्राइस के बारे में बात की जाए तो पाई कॉइन जब बाइनेंस पर लिस्ट होगा तो कहीं ना कहीं इस पर बाइनेंस पर लिस्ट होने से पहले ही यदि बाइनेंस लिस्टिंग से संबंधित कोई न्यूज़ आ जाती है, कन्फर्म हो जाती है, तो उसी टाइम ये लगभग अभी जैसे $2 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो $4-5 के आसपास उसी समय पहुँच सकता है। और उसके बाद जब बाइनेंस पर लिस्ट होता है इसकी जो अभी बर्निंग हो जाएगी तो थोड़ी सी जो सप्लाई है वो भी वेरीफाई हो सकती है बर्निंग के बाद। तो उस सप्लाई वेरीफाई हो जाती है, लगभग ये जैसे 1.5 बिलियन के आसपास कॉइन है वो सप्लाई में रहते हैं सर्कुलेटिंग में, या फिर उससे कम सप्लाई में आते हैं। जैसे 1 बिलियन के आसपास ही वेरीफाई होने के बाद पता चले कि 1 बिलियन के आसपास ही कॉइन सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, तो ऐसी स्थिति में इसकी प्राइस है वो और भी बढ़ सकती है। हो सकता है $5-7 के आसपास से लेकर $10 या $15-20 के आसपास भी देखने को मिल जाए। यानी 14 मार्च को 2-3 जैसे ही और बड़े एक्सचेंज आ जाते हैं तो हो सकता है उस दौरान $20 के आसपास भी इसकी प्राइस देखने को मिल जाए। बाकी ये सारा डिपेंड करेगा कि किस तरह की न्यूज़ निकल कर आती हैं, उस न्यूज़ पे डिपेंड करेगा। बड़ी व्हेल कितनी इसके अंदर एंटर कर पाती हैं उस पर डिपेंड करेगा। और बाकी आपके पास यदि पाई कॉइन है तो आप जैसे ही बाइनेंस पर लिस्ट हो जाए तो उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी प्रॉफिट बुक ज़रूर करते रहना। जैसे आपको ऐसा लगे कि अभी पाई कॉइन में और पंप देखने को मिलेगा तो आप वहाँ पर 10-15%, 20% के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे ही $3-4-5 के आसपास पहुँच जाए, $6-7 के आसपास पहुँच जाए तो उस टाइम आपको फिर भी लगे कि ये और ज़्यादा ऊपर जाने वाला है तो आप उस समय 10-15% प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, क्योंकि जितना प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं वो अपना हो जाता है। और कई बार हम प्रॉफिट बुक ये सोचते हैं कि हम आगे करेंगे ये कॉइन और ऊपर जाएगा, तो उस टाइम काफ़ी बार कॉइन में करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। यानी जो बड़ी वेल है वो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेती हैं और हम बिना प्रॉफिट बुक किए ही रह जाते हैं। तो हम जब 10-15% प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो कम से कम ये तो होगा कि हमने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया, ये तो अपना हो गया। तो ये
कुल मिलाकर ये पाई के बारे में अच्छी न्यूज़ है, जिस वजह से पाई कॉइन में पंप देखने को मिल रहा है। और अभी मुझे उम्मीद है कि यहाँ से हमें $2.5 या $3 का टारगेट जल्द 1-2 दिन के दौरान देखने को मिल जाए। बस नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, बाइनेंस के द्वारा निराश नहीं किया जाना चाहिए। बाइनेंस बिल्कुल कहीं एन मौके पे ये नहीं कह दे कि हम एक बार लिस्टिंग नहीं करने वाले हैं। यानी ये कहीं ना कहीं अगर बाइनेंस यहाँ से निराश करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बाइनेंस यदि लिस्टिंग से संबंधित हाँ कर देता है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलने वाला है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी चैनल पर इस बुल रन के दौरान अच्छे अच्छे वीडियो और मिलने वाले हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ साथ आपके जो भी दोस्त हैं तो उनको भी शेयर कर देना। और जिन्होंने अभी तक KYC नहीं कंप्लीट किया है उनके पास अभी भी 2 दिन का टाइम और बचा हुआ है, यानी 27 फरवरी और 28 फरवरी 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इन 2 दिन के दौरान आप अपनी KYC ज़रूर से कंप्लीट कर लें। आपके जो भी साथी हैं गाँव में रहते हैं उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि टाइम रहते हैं वो भी अपनी KYC कंप्लीट कर लें। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक अच्छा खासा जो किसी ने 5-5, 6-6 साल तक लगातार मेहनत की है तो उसका फल भी मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि कहीं आप सिर्फ अकेले वीडियो को देख लें और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर नहीं करें, और बाद में आपको पता चले कि आपके फ्रेंड के पास भी ये इतनी पाई कॉइन थे और उसे पता नहीं था कि KYC करने के बाद ही हमें ये कॉइन मिलेंगे, हमारे कॉइन बर्न हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आप वीडियो पहले ही शेयर कर दें ताकि उनको अभी से ही पता चल जाए।